नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर क्लास 8 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक में दिया गया है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। दोस्तों आप चाहें तो सारे क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, आप चाहें तो फेयर कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है पृथ्वी पर संसाधन जो है ये असमान रूप से क्यों वितरित यानी फैली हुई है। दोस्तों आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों देखिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन का जो वितरण है ये किस पर निर्भर करता है, याद रखिए, भू आकृतियों पर, जलवायु पर, ऊंचाई पर, वनस्पति पर, इन्हीं सब चीज़ों पर जो है ये जो है आपका प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निर्भर करता है। इसे आप याद रखिए, ठीक है। आप देखिए जैसे कि जल हुआ, पेड़ पौधा हुआ, कोयला हुआ, ये सब संसाधन है। आपने देखा होगा कि कहीं पर जो है जल बहुत अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है, और कहीं पर आप जाइए तो वहाँ पर जल आपको बहुत कम मात्रा में मिलेगा। कहीं पर पेड़ पौधा जो है बहुत अधिक होगा और कहीं पर आप जाते हैं आपको पेड़ पौधा बहुत कम दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही सब चीज़ें हैं, भू आकृति, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति, ठीक है। आगे कहता है पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। दोस्तों पृथ्वी पर ये सब जो कारक है, भू आकृति, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति, ये हर जगह पर अलग अलग है, ठीक है, हर जगह अलग अलग है। इसी कारण जो है संसाधन का वितरण असमान है। तो क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, संसाधन संरक्षण क्या है। अब इसे समझिए। संरक्षण मतलब होता है बचाव, ठीक है, संरक्षण मतलब होता है बचाव करना, यानी संसाधन का बचाव क्या है इसके बारे में आपको बताना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। दोस्तों आंसर कहता है कि संसाधन का जो है आप सतर्कता यानी अच्छे ढंग से और बुद्धि से आपको उपयोग करना है, ठीक है, और उन्हें नवीकरण यानी पुनः निर्माण के लिए समय देना है। यही आपका संसाधन संरक्षण कहलाएगा, ठीक है। जो भी संसाधन है उसका आप बुद्धि से उपयोग कीजिए, ठीक है, उसे फिर से बढ़ने के लिए जो है आप उसे समय दीजिए। यही सब बातें संसाधन संरक्षण कहलाती है। ओके दोस्तों आपका क्वेश्चन है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों हम लोग मानव हैं और हम लोग एक संसाधन भी है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देना है। आइए आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये लाइन आपको लिख देना है। इसके बाद लिखना है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। दोस्तों मनुष्य के अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है भौतिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए कोयला, कोयला एक भौतिक पदार्थ है। दोस्तों जब कोयला ज़मीन के भीतर रहता है, ठीक है, कोयला अगर ज़मीन के भीतर रहता है तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। उसको उपयोगी बनाने के लिए हम ज़मीन से बाहर निकालते हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि कोयला को ज़मीन से बाहर कौन निकालता है। इसका आंसर होगा कोयला को ज़मीन से बाहर मानव निकालता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि मानव जो है, मानव ये भौतिक पदार्थों को जो है मूल्यवान संसाधन बनाने में जो है सहायता करती है, ठीक है। यही सारी बातें हैं। क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ लीजिए। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस का फेयर कॉपी बना सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए, या मेरे लिए काफ़ी अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं। वीडियो कैसा बन रहा है तो ये पता चलता है, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है। आइए सतत पोषणीय विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसका आंसर है
संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। दोस्तों आप बातों को ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे कि जल है, ठीक है, तो जल क्या है? जल एक संसाधन है। दोस्तों जल का आपको सावधानी पूर्वक यानी अच्छे से उपयोग करना है, क्योंकि देखिए अगर आप जल का दुरुपयोग करेंगे, ठीक है, इसका गलत उपयोग करेंगे, बर्बादी करेंगे जल का, तो आने वाले समय में जो है जल की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब आने वाला जो पीढ़ी होगा उसके लिए हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए जल जो है ये तो वर्तमान पीढ़ी उपयोग कर ही रहा है, यानी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे बाद की जो पीढ़ी होंगे यानी हमारे जो बच्चे होंगे वो भी जल का उपयोग करेंगे। अगर आप जल का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, तो आपके जो बच्चे होंगे उसके सामने क्या होगा? तो जल की समस्या उत्पन्न हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पर कहता है कि जो भी संसाधन है उसका उपयोग आप सावधानी पूर्वक कीजिए, ठीक है, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी यानी आपके बच्चे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, उसकी भी आवश्यकता पूरी होती रहे। यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सारे क्वेश्चंस का वीडियो पहुंचते रहे। थैंक यू।